चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्ण की महिमा। द्वापर युग में ब्रजभूमि के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम नंदलाल था। वह अपने चरवाहे के साथ अपने गायों को चराने ले जाता था। एक दिन उसने अपने गायों को ले जाकर जंगल में चराने के लिए निकल पड़ा। जंगल में उसने एक गोपाल गोपियों का नाम को देखा जो बजाने वाला था। उसने उसे पूछा कि वह क्या कर रहा है। गोपाल ने कहा, मैं यह बांसुरी बजाकर गोपियों को मनाता हूँ। नंदलाल ने कहा, तुम्हारी यह बांसुरी बहुत ही मधुर ध्वनि में बजती है, क्या मैं इसे एक बार बजा सकता हूँ? गोपाल ने हाँ कह दी। नंदलाल ने बांसुरी ली और बजाने लगा। जल्दी ही उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी और पूरे जंगल में गुफ्तगू हो गई। गोपियां बांसुरी की ध्वनि सुनकर उच्चारित हो उठी। इस घटना के बाद नंदलाल को पता चला कि वह भगवान कृष्ण के स्वयं के रूप में है। वह अब अपने काम में भगवान कृष्ण की प्रतिभा को स्वीकार करता था और हमेशा उसकी स्मृति में रहता था। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अपने काम में मेहनत करना चाहिए और भगवान की प्रतिभा को स्वीकार करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सफलता की ओर गाइड करते हैं। एक बार का समय है, गोकुल में एक छोटा सा गोपाल था जिसका नाम था कृष्ण। उनकी अद्भुत और मोहक व्यक्तित्व ने सभी को मोहित किया। उनके साथी और गोपियां हमेशा उनके साथ हंसी मजाक करते थे। एक दिन कृष्ण ने गोकुल के वासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। लोगों ने उनकी इस अनोखी बात पर अविश्वास जताया, लेकिन कृष्ण का विश्वास करते हुए सभी ने उनके कहे अनुसार किया। कृष्ण ने अपने गोपों से गोवर्धन पर्वत के चारों ओर से जाकर एक बड़ा आवरण बनाया और फिर उन्होंने सभी को कहा कि वे सभी इसके नीचे आएं। जल्द ही गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर लोगों ने देखा कि कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और एक बड़ा चाँद की तरह गोवर्धन पर्वत को संभाल रहे हैं। गोकुल वासियों ने इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की महिमा को मान लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो वह हमें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति देते हैं। ब्रज के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के का नाम था गोपाल। वह अपने माता पिता के साथ ही एक छोटे से खेत में काम करता था। गोपाल की आदत थी कि वह हर शनिवार को अपने गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करता था। एक बार गोपाल के गांव में अचानक सूखा बहुत हो गया। लोगों के पास पानी की कमी हो गई और खेतों में उत्पादन का काम भी बंद हो गया। सभी लोग निराश और चिंतित थे। इस समय गोपाल ने अपनी भगवान कृष्ण की भक्ति में और अधिक बढ़ावा देने का निर्णय किया। वह हर दिन सुबह सुबह भगवान कृष्ण की पूजा करने लगा। उसने खेतों के किसानों को भी भगवान कृष्ण के नाम का जप करने की सलाह दी। धीरे धीरे गांव का मौसम बदलने लगा। बादल आने लगे और बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा और उत्पादन का काम फिर से शुरू हो गया। लोगों ने देखा कि गोपाल की भक्ति और विश्वास ने कैसे उनके गांव की स्थिति को बदल दिया। वे सभी भगवान कृष्ण की भक्ति में अधिक विश्वास करने लगे और उनके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति और विश्वास में शक्ति होती है और इससे हमारे जीवन में सफलता की ओर एक नई दिशा मिलती है। कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीला, गोपियों के साथ रास लीला और उनकी गीता उपदेश तक हर एक कदम उनकी दिव्यता को प्रदर्शित करता है। उनके प्रेम और ज्ञान से भरी कथाएं हमें जीने की दिशा और साहस देती हैं। उनकी लीलाओं से भरा ये सफर हमें सच्ची और प्रेम की ओर ले जाता है। तो हर पल में कृष्ण की महिमा का अध्ययन करके हम अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने में प्रेरित हो सकते हैं।